पापा साहब, अभी आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अभी आप देव, अवी, तुम लोग जाओ बाहर। सा हमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। पापा साहब हमें बचपन से मासा की मार से बचाते हैं। वो आपसे बात किए बिना कुछ भी नहीं कहेंगे मासा को। आपका सच उनके पास सेफ है दादा। मुझे बस पापा साहब को सफाई देने का मौका मिल जाए। मैं आपसे सब कुछ बता। देव, सा को होश आ गया है। साहब, पापा साहब से मिल सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, हम जानते हैं तुम अपने पापा सा को लेकर कितने परेशान हो। वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जाओ। साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आपने जो देखा वो सच था। कल सामूहिक विवाह में मैंने वसु से शादी कर ली है। इसके पापा साहब, मैं वसु से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और ऊपर से गुरुजी ने दरवाजा उस तरफ है। I'm really sorry पापा साहब। मेरा आप सबसे कुछ भी छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे वसु से शादी करनी पड़ी। I'm really sorry। मैं चाहता हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया। वसु, आ गए सब लोग। आपके आते ही घर मुस्कुराने लगा। घर की रौनक लौट आई है। खुश रहो। हम आपके बिना अपने और इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े हुकुम अच्छे होकर घर लौट आए। भाग अच्छे हैं हमारी छोरी के। बाबू सा गृह प्रवेश को लेकर कुछ बोल ना दे, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देव, अभी तुम लोग अपने पापा सा को अंदर लेकर आओ। जी मासा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है। पापा समझ आता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन बस
एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिएगा। हे माता माई, आपकी कृपा से बड़े हुकुम बिल्कुल अच्छे हो गए। देवर साहब, अपने भाई साहब को उनके कमरे में लेकर जाइए। हमने एक विशेष पूजा रखी है। भगवान ने हमारे सुहाग को वापस लौटाया है, तो हमें उन्हें धन्यवाद देना है। जी भाभी साहब। चिंता मत करो चंद्रिका, तुम्हारा सुहाग बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट। चलिए भाई साहब। चलिए। वसुधा, हमारी पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी देवी हुकुम। अपने सासरे में अपनी सासू माँ के हाथों मान पाके कितनी खुश है छोरी। हमारे बच्चों ने हमारे साथ बड़ा छल किया है हनुमत। जानने के बाद तुम्हें शायद मुझसे भी ज्यादा कष्ट होगा। समधी के रूप में आपका मान पाके मैं तो धन्य हो गया बड़े हुकुम। भाभी साहब, आप भी पूजा करने जा रही है? मैं कल से कर रही हूँ पूजा, तभी तो भाई साहब इतनी जल्दी ठीक होकर आ गए। थैंक यू सो मच सारिका। चंद्रिका सिंह चौहान मारे को थैंक यू बोल रही है। मारे तो नसीब खुल गए। थोड़ा सा और झूठ बोल लेती। भाभी साहब, वैसे मैंने एक कसम खाई थी, जब तक भाई साहब लौट कर ना आएंगे मैं अन्न का एक दाना भी ना खाऊंगी। वसुधा, तुम्हारी सारिका मैडम कल से भूखी है। जाओ जाकर इनका मनपसंद खाना बनाओ और इन्हें भरपेट खिलाओ। इस डकार ने भी अब भी आना था। रॉन्ग एंट्री। यो भी हमारी दुश्मन है के? एसिडिटी? वो कल रात से कुछ खाया ना है ना, तो खाली पेट एसिडिटी हो गई हमारे को, इसलिए यो। वसुधा, अब इनका खाली पेट भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छी तरह से खिलाना, भरपूर भरपेट। जी। वसुधा, कमरे में बैठ बैठ के सा को घुटन सी हो रही थी। बैठिए, इसलिए हम इन्हें यहां ले आए। इनका डिनर भी यहीं लगवा देना। जी। अब वसुधा, हम सा के खाने से पहली वाली दवाई भूल गए, अभी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ देवी हुकुम, आप यही रहिए। नहीं नहीं, नई नई दवाइयां हैं, तुम्हें नहीं मिलेगी, हम लेकर आते हैं। तब तक तुम सा के साथ यहीं पे रहो।